और यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रभात पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 2। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हो या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब्द संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोथल। अगला देखते हैं। 14वीं सदी ईस्वी में पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो बोगजकोई से। अगला देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा ये वाराणसी। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो 6 का आंसर होगा डी, पुलकिशन द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? तो 7 का आंसर हो जाएगा वी, यशोधर्मन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, लोधी। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, 14वीं सदी में। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, शेरशाह सूरी। अगला देखते हैं। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, रायगढ़। अगला देखते हैं। भारतीय राज्यों का अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो आंसर होगा बी, लॉर्ड वेलेस्ली। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो आंसर हो जाएगा ये, बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। निम्नलिखित में कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो 16 का आंसर होगा सी, राजकुमार शुक्ल। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्धन मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था, कहाँ से? ए, कोलकाता से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सी, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में कौन प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दादाभाई नौरोजी। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो 21 का आंसर होगा डी, 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सी, सितंबर 1946, 24 अगस्त। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह मेहता। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? डी, सल्सेट द्वीप। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? डी, एंडीज। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? 27 का आंसर हो जाएगा ए, देवप्रयाग। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो 28 का आंसर होगा सी, भूटान। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सी, केरल में। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ये, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, गंगा डेल्टा। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो 32 का आंसर होगा ए, उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 33 का आंसर हो जाएगा डी, गिब्सन। ब्राजीलिया जो है सुमेलित नहीं है। सोनेरन संयुक्त राज्य अमेरिका, टकलामकान चीन और काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये जो है सही सुमेलित है।
सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो आंसर हो जाएगा डी, एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यांगटीसी। यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि जो है चीन में स्थित है। अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है? तो 36 का आंसर होगा ये, बिहार में। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 37 का आंसर होगा ये, 59.29%। निम्नलिखित पंचवार्षिक योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो 38 का आंसर होगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो 39 का आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन एक रबी की फसल है? तो 40 का आंसर होगा डी, सरसों। निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 में हो गया है? थाईलैंड को। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? दूसरा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, नीली क्रांति कुक्कुट पालन, सुनहरी क्रांति उद्यान, श्वेत क्रांति दूध और हरित क्रांति कृषि है। नीली क्रांति जो है ये जो संबंधित है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से ये संबंधित है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015 से 16 में सर्वाधिक आयात किया गया? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, मसूर। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो 46 का आंसर होगा ए, माल। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह अवस्थित है बी, झांग में। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है बी, भिंडी की। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो 49 का आंसर होगा डी, लाइकोपीन। निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो बोड़ा लोबिया। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, तो 52 का आंसर ए, विटामिन ए का। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो आंसर होगा ए, मिर्च में। निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है ए, नई दिल्ली में। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन सा उपग्रह के हैं? तो 56 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बुध और शुक्र। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा डी, बिहार का, 1106 है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो कौन से हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, तो 64 में आंसर हो जाएगा सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। अगला देखते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी, रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष के बाद। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 वर्षों का। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। 68 देखते हैं। कथन और कारण है।
तो राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो उपयुक्त कथनों में सही उत्तर को चुनना है। तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के विधानमंडल की किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ए राज्यपाल। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा प्रथम घटित हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो 72 का आंसर होगा बी, अवरक्त किरणें। अगला देखते हैं, ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी। 73 का आंसर ए, एस चंद्रशेखर द्वारा। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेबी नालिकर। कौन सी मिश्र धातु है और तांबे? और 76 का आंसर हो जाएगा ये टीन की। निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, सोना। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में, तो 79 का आंसर होगा बी, बृहस्पति और सी, मंगल दोनों के। अधोलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फ्रेयॉन प्रशीतक। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। पायरीन अग्निशामक के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा सही है, फ्लोरीन युक्त बहुलक ये सभी है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, निकेल का। अगला देखते हैं, कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो 82 का आंसर होगा सी, नाइट्रोजन की। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है? बी, कृत्रिम मौसम। RDX आविष्कृत हुआ था हैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित तत्वों में कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, श्वेत फास्फोरस। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? ए, मॉर्फिन। नौकनी संरक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, पित्त अम्ल और लाइपेसेज। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है ATP के रूप में। अगला देखते हैं, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ये, कोबाल्ट। DNA में मौजूद शर्करा होती है, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, डीऑक्सीराइबोज। अगला देखते हैं, हरित खेती में सन्निहित है, तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो 93 का आंसर हो जाएगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक प्रबंधन, सी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ किया गया? तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, मई 2005 में। निम्नलिखित में कौन तीसरी परिसंगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, समेकित परिपथ। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, इंडिका। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, जलाल खां। अगला देखते हैं, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ने, राजा रामनारायण सिंह, पहलवान सिंह, कामगार सिंह एवं सुंदर सिंह। अगला देखते हैं, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2007 मई। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बक्सर। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।